अगर हम लोग कैट एग्जाम के बारे में बात करें तो वोकैबुलरी इसमें नहीं आता है, ठीक है। यू डोंट गेट वर्ड्स लाइक, यू डोंट गेट क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एवरीथिंग। लेकिन किंतु परंतु इमेजिन अगर पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे यार। इमेजिन अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन पे आ गए और दोनों ऑप्शन एक एक वर्ड पे आके अटक गए तो क्या करोगे। तो उसके लिए वी रेकमेंड स्टार्ट यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, स्टार्ट यूजिंग एप्स। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग। मतलब इस स्टेज तक आपको ओवरऑल पैसेज समझना, जिस्ट ऑफ द पैसेज समझना, व्हाट आर द मेन पॉइंट। तो क्या हाल है मेरे सारे प्यारे प्यारे कैट 2025 के रॉकस्टार्स। दिस इज अमित रोहरा, योर VARC एजुकेटर राइट हियर एट अनअकैडमी। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन डिमांड वीडियो कि सर हमें ये बता दो कि कैट 2025 के लिए हाउ डू वी प्रिपेयर, हाउ डू वी गेट स्टार्टेड। सो थ्रू दिस वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आई हैव मैनेज्ड टू पुट टुगेदर कैट 2025 के लिए, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पूरा का पूरा प्लान जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे, ठीक है, आपको मंथ ऑन मंथ स्टडी प्लान बताएंगे, ठीक है। ऑल्सो एवरी मंथ क्या होना चाहिए आपका गोल फोकस, क्या होना चाहिए आपका टारगेट, ठीक है, एंड ये सब कवर करेंगे इसी वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, बहुत ऑसम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, आई प्रॉमिस यू। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। सो अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। वैसे यू मे ऑलरेडी नो मी बट स्टिल माई नेम इज अमित रोहरा सर। मैं हूं आपका VARC एक्सपर्ट राइट हियर एट अनअकैडमी। मेरे पास है इतने साल का टीचिंग कोचिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल दीज एग्जाम्स जिसमें VARC सेक्शन आता है। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करके हमने पहुंचाया है उनके ड्रीम बी स्कूल्स पे। एंड आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी एट डिफरेंट MBA कॉलेजेस माई सेल्फ, जहां पे ऑफर किया जाता है बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। एंड फाइनली माई फेवरेट पार्ट इज राइट हियर, not to forget, I like to call myself a rockstar creator। आप वो अमित सर के प्यारे प्यारे rockstars। चलिए let's continue। very very important, please stay connected with me at all times। तो ये QR कोड है मेरे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। इसको स्कैन करके you can join me on टेलीग्राम, जहां पे आएंगे बहुत सारे स्टडी मटेरियल अपडेट्स, मेरे वीडियो अपडेट्स, कौन सा कब क्या आने वाला है, वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बजिंग कम्युनिटी होगी। ऑब्वियसली स्कैन दिस टू जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे आप मुझे DM कर सकते हो। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी, you can DM me your queries and obviously enjoy a lot of amazing content regarding CAT, OMETS and of course MBA। चलिए, so let's get started, here we go। तो like I said, month on month आपको प्लान बताएंगे। तो शुरू करते हैं obviously जनवरी महीने के साथ। So जैन महीने में what we are looking for and what we are 100% gonna be focusing on, ठीक है, most importantly is very very foundation and basic understanding of all possible concepts। आ जाइए। So इसमें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। Your focus has to be a strong base in reading, बेटा, ठीक है। VARC is absolutely nothing without reading। So I know, I get it कि आपको अगर रीडिंग पसंद नहीं है, you think you are weak in reading, you don't have an English background, you are not strong, you are not skilled enough, don't worry, I have got you covered, ठीक है। तो जब मैं आपको बता रहा हूं रीडिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में वगैरह वगैरह, आई विल गेट अ सेपरेट वीडियो राइट हियर ऑन दिस चैनल, जहां पे आपको डेफिनेटली रेफरेंसेस भी देंगे, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली कमेंट में एक यस जरूर लगाना मेरे लिए, ठीक है। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो भी चाहिए जिसमें मैं आपको रेफरेंस बुक्स का नाम भी दूंगा, ठीक है। तो अनअकैडमी कैट के YouTube चैनल पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये which is not a usual live stream। यार तो ये है क्या? So let me tell you, if you are an aspiring MBA graduate, ये होने वाला है आपके लिए not only very relevant but also very entertaining and very useful। Yes, it is not just a live stream, this is going to probably be one of the most game changing live streams in the history of CAT। ये मेरा प्रॉमिस है आपको, and you know that I stick to my promises। सिंपल है, आपको हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, डेफिनेटली बेटा नोटिफाई मी कर देना है और एक लाइक भी छोड़ देना है। 10th जैन को इस लाइव स्ट्रीम से जरूर जुड़ जाना। आई एम दिल से इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू जो अनअकैडमी के साथ रहे हैं इतने टाइम से, आइदर थ्रू आइकॉनिक प्लस और इवन यूट्यूब। सी यू गाइज ऑन द 10th ऑफ जैन इसी लाइव स्ट्रीम पे। सो जैन में ऑल दैट वी वांट यू टू डू, all that we want you to focus is a lot on strengthening your reading and critical reasoning। So RC पे different types of passages क्या होते हैं? Factual passage,
एनालिटिकल पैसेज, लिटरेरी पैसेज, ठीक है, इजियर पैसेजेस जहां पे आप कंफर्टेबल हो सके। तो आवर सजेशन इज इस टाइम पे स्टार्ट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ फैक्चुअल आरसी पैसेजेस। फैक्चुअल वो थे जो आप स्कूल लेवल पे करते थे, कॉलेज लेवल पे करते थे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद बात करते हैं वोकैब। नाउ सॉरी, कैट एग्जाम में वोकैब्युलरी स्पेसिफिकली नहीं आता है। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, अगर हम लोग कैट एग्जाम के बारे में बात करें तो वोकैब्युलरी इसमें नहीं आता है, ठीक है। यू डोंट गेट वर्ड्स लाइक, यू डोंट गेट क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एवरीथिंग। लेकिन किंतु परंतु अगर आपको बनना है मास्टर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी, बेटा थोड़ा वोकैब तो आना जरूरी है। इमेजिन अगर पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे यार। इमेजिन अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन पे आ गए और दोनों ऑप्शन एक एक वर्ड पे आके अटक गए तो क्या करोगे। तो उसके लिए वी रेकमेंड स्टार्ट यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, स्टार्ट यूजिंग एप्स सच एज ANKI, एंकी बहुत बढ़िया ऐप है, क्विजलेट, ठीक है, वर्ड लिस्ट, फोकस ऑन कॉन्टेक्चुअल। बेटा ये बहुत ऑसम है। कॉन्टेक्चुअल मतलब कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ते हो, कॉन्टेक्चुअल मतलब कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द आर्टिकल, बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर, मतलब वो क्या बता रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों बता रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल। ऑफ कोर्स एप्स के साथ यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक dictionary.com, ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक vocabulary.com। ये सारे बहुत बढ़िया एप्स हैं। वर्ड्स में खाली गो थ्रू करना शुरू करो, बाय हार्ट नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। इसके साथ अभी आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। इसमें हाउ टू डेड्यूस इन्फेरेंसेस, हाउ टू अराइव एट कंक्लूजन्स, व्हाट आर बेसिक अजम्पशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाइल ऑल ऑफ दीज पर्टेनिंग वीडियोस विल स्टार्ट कमिंग ग्रेजुअली, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आई विल बी हियर विद यू ऑल थ्रू आउट द जर्नी। लेकिन स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, ठीक है, बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इन द मंथ ऑफ जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके लिए करें क्या सर, ये बता दीजिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो 100% आपके जैन महीने में आपको ये एक्शन लेना है, जहां पे आप एक दो आर्टिकल्स रोज पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से। कौन से, ये आपको बता रहे हैं, हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, यू कैन ऑल्सो रीड मिंट इफ यू सो विश, ठीक है। अच्छा, मैगजीन्स में इकोनॉमिस्ट बहुत बढ़िया है, नेशनल ज्योग्राफिक बहुत बढ़िया है। बेटा ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि these are exact sources जहां से actual cat passages are picked up. How about that? है ना awesome? तो अगर आप जैन से इसको लाइट रीडिंग कर रहे हो, बैकग्राउंड रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, अच्छा इस टाइम पे एऑन एसेज वगैरह मत पढ़िए, दिस इज टू अर्ली, बट ऑल दिस स्टार्ट। अच्छा, व्हाई यू आर ओनली गेटिंग कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देन एक दो इजी आरसी पैसेजेस लगा लिए, ठीक है। अच्छा वापस से इसके सोर्सेज कहां से सर, सेपरेट वीडियो आई विल गेट, डोंट वरी, ठीक है। एंड फाइनली स्टार्ट योर वोकैब बिल्डिंग विद 5 to 10 वर्ड्स, ये रोज के रोज करना ही है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो एंड यू शुड कीप डूइंग, ठीक है। चलिए फाइनली हम याद रखिएगा, जैन में you only have to familiarize yourself with the format, with the structure while building the habit of regular reading. That is all. So settle down, get comfortable and start, thinking along the lines of the cat का language. बस बस बस, no stress, no pressure. चलिए ठीक है। सो बेटा ये हो गया आपका जैन। अब आ जाओ महीना फरवरी में, फेब्रुअरी, ठीक है। फेब्रुअरी में हम लोग अभी इंप्रूव करेंगे हमारे कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। सो जो भी हमने जैन में शुरू किया, वी प्रिटी मच सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग इन द मंथ ऑफ फेब, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। फेब में हमारा फोकस रहेगा एक्सपैंडिंग आरसी का स्पीड, लर्निंग टू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। देखो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैन में ऑल दैट यू हैव टू डू, आपका होमवर्क है ये, कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज टर्म्स। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने उसको पढ़ा एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद द ओवरऑल लैंग्वेज। फेब में नाउ यू हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द की पॉइंट्स कि व्हाट इज इट दैट यू कैन समराइज। देखो तो आरसी की बात करते हैं। सो वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग मेन आइडिया क्या है, ठीक है, ऑफ द पैसेज।
उसका टोन क्या है, वापस से लिस्ट ऑफ टोन्स, एक्सपेक्टेड टोन्स, कीवर्ड्स फॉर टोन्स मैं लेके आऊंगा यहाँ पे सेपरेट वीडियो पे, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज द ऑथर फॉर, व्हाट इज द ऑथर अगेंस्ट, देखो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। लर्न टू स्किम स्कैन मतलब कि अभी आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। अगेन टारगेट रीडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्पीड, सेपरेट वीडियोस विल कम, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अच्छा वोकैब की बात करते हैं, फिर से यू नीड टू कंटिन्यू योर डेली वोकैब प्रैक्टिस, बिगिन यूजिंग वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट टू फॉर्म सेंटेंसेस इफ पॉसिबल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का वापस मतलब है बैकग्राउंड, पॉजिटिव, नेगेटिव, सपोर्टिंग, अगेंस्ट। चलिए पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आ गए हैं कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, ठीक है। तो यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दैट इज पैरा जंबल्स हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन क्यों बेटा, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू पैरा कंप्लीशन। तो सेंटेंस कंप्लीशन में अभी आपको हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करवा रहे हैं, बट वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्रैक्टिस सॉल्विंग पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेस, अगेन वेरी इजी लेवल एट दिस स्टेज। आई वुड आल्सो सजेस्ट डू ओनली एमसीक्यू लेवल एट दिस स्टेज, नॉन एमसीक्यू बेटा अभी टच मत करना, ठीक है। पैरा जंबल्स जनरली एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, कैट में नॉन एमसीक्यू बेस्ड आता है, सो डोंट फॉरगेट दैट। लेकिन इस स्टेज पे आपको खाली कंफर्टेबल होना है विद द टॉपिक, विद द कॉन्सेप्ट, विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सोर्सेस आई विल गेट अ वीडियो, डोंट वरी एट ऑल, आई विल लेट यू नो सोर्सेस, आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए सो बेटा अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करना है सर ये बता दो जल्दी जल्दी। तो आपको 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अटेम्प्ट 2-3 आरसी पैसेजेस एवरी वीक करने हैं। देखो बेटा आपको अमित सर स्टडी प्लान भी बता रहे हैं, सो प्लीज फॉलो अकॉर्डिंगली, दीज आर योर टारगेट्स, दीज आर योर गोल्स। 1-2 पैरा जंबल सेट्स एवरी ऑल्टरनेट डे कर लो यार, खाली 1-2 बोल रहा हूं मैं, या तो एक बार बैठ के आप 5-6 लगा लो तो हो गया आपके हफ्ते भर का टारगेट, बट यू आर थिंकिंग, यू आर गेटिंग कंफर्टेबल, ठीक है। वोकैब बिल्डिंग हो गया 10 वर्ड्स पर डे, ये तो कंटिन्यू करना ही है। वोकैब बिल्डिंग में आइडियली यू विल आल्सो मेंटेन अ सेपरेट डायरी या तो अ नोटबुक जहां पे बेटा आप ये करते जा रहे हो खुद से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ इस पे आपका गोल क्या है, इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, स्पीड, डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, बस फेब्रुअरी मंथ में हमको खाली इतना ही चाहिए, ठीक है। तो अपने आरसी से आप कंफर्टेबल हो गए, आपने 2 कॉन्सेप्ट लगा लिए वर्बल एबिलिटी के, अब देखो स्लोली हाउ यू आर मूविंग ऑन एंड हाउ यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर कैट का जर्नी। चलिए अब आ जाओ, मार्च के महीने में मौसम बदल रहा है, तो अब हो रहा है विंटर से समर शुरू है। सो बेटा अभी एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चन टाइप्स में, सो मतलब नाउ वी आर एंटरिंग डीपर एंड डीपर इनटू द कैट का डोमेन, देख रहे हो, ठीक है। चलो लाइक आई सेड, अगर आप इसको शिद्दत से, शांति से मंथ ऑन मंथ भी फॉलो करोगे, यू विल स्टैंड टू गेन अ लॉट, दैट इज माय 100% प्रॉमिस। चलिए सो अभी वापस से आपका फोकस क्या है, डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। तो अभी ना आप आर्ग्यूमेंट, आप पहले आपको खाली आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट करना था, अब आप घुसोगे आर्ग्यूमेंट को समझना, आर्ग्यूमेंट उसने क्यों दी है, ऑथर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है। देखो तो आरसी की बात करते हैं, फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी, स्टार्ट टैकलिंग मोर कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, मतलब अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कंफर्टेबल हो जाओगे, वो जो हमने आपको सोर्सेज दिए थे अभी यू विल गेट मोर एंड मोर इन ट्यून विद दैट, मोर कंफर्टेबल, विच इज वेरी वेरी गुड। चलिए नाउ वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, क्वेश्चंस लाइक पैरा समरी, देखो अभी आप आगे आए और कैट में, ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ पैरा समरी, ठीक है। सो पैरा समरी टारगेट कीजिए सेंटेंस अरेंजमेंट विच इज सिमिलर टू पैरा जंबल्स, ठीक है, एंड ऑड सेंटेंस आउट, these are the topics that you have to start targeting by March. Why this in March only sir? अगर आपने पैरा जंबल और fill in the blanks पहले लगा दिया, I promise you naturally this will come after that. In fact sentence odd one out तो similar ही है, पैरा जंबल का छोटा भाई है। So trust the process, trust your teachers and follow the pattern just like it as it is, ठीक है। वोकैबुलरी में डेली प्रैक्टिस करना है, मोर एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग वर्ड रूट्स करना है, वर्ड यूसेज करना है, सिंपल है, नॉर्मल है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा हम लोगों ने इसको इश्यू किया नहीं है। चलिए तो अभी हमारे क्या करना पड़ेगा सर ये बता दो। यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा थ्रोट आज थोड़ा खराब है एंड ऑब्वियसली इसलिए हम इससे खास रहे हैं,
बट यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, एवरी टाइम यू हियर अमित सर कॉफिंग, बेटा कमेंट सेक्शन में एक दिल लगा देना अमित सर के लिए प्लीज, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग डाइवर्स मटेरियल्स, ठीक है। सो लिटरेचर हो गया, ऐसे हो गया, ओपिनियन पीसेस हो गया, अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हो गया, आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अच्छा बेटा 3-4 आरसी पैसेजेस पर हफ्ते लगाने हैं विद अ फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, ठीक है। मतलब थोड़ा अपना लेवल अप गेम करो। सोर्सेज कहां से करने हैं आई विल गिव यू इन अ सेपरेट वीडियो, डोंट वरी, बट यू हैव टू टारगेट ऑल दिस। सो मतलब कॉन्शियसली अभी आप थोड़ा टफर गेम में चल रहे हो, यू हैव टू नो कि इजी था, अभी मैं मीडियम कर रहा हूं, ठीक है। व्हेन आई से कॉम्प्लेक्स, मीडियम लेवल इज गुड इनफ। चलिए प्रैक्टिस पैरा समरी, प्रैक्टिस ऑड सेंटेंस आउट, डेली वोकैब कंटिन्यू सेम टू सेम। ग्रामर प्रैक्टिस जाने देते हैं, ग्रामर प्रैक्टिस आपको छोड़ देते हैं, ग्रामर करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर विल बी वेरी यूजफुल फॉर ओमेट्स। ग्रामर का बिल्डिंग वी विल डू सेपरेटली, दैट इज वंस कैट 2025 एंड्स वी कैन स्टार्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए गोल क्या है, इंक्रीज एक्यूरेसी बेटा, स्पीड इन बोथ आरसी एंड वर्बल रीजनिंग। आप देख रहे हो कैसे इस स्टेज पे आते आते फाइनली, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी आके आप कंफर्टेबल हुए हो एंड आपको एक्यूरेसी पे और स्पीड पे फोकस करना पड़ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो बेटा मार्च तक बिना मतलब आंखें बंद करके फोकस ऑन सॉल्विंग अ लॉट, फोकस ऑन अंडर असिमिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स। डोंट वरी सर मैं करने बैठता हूं, मेरे 5 में से खाली एक ही राइट आता है। मार्च में जाके देखेंगे एक्यूरेसी क्या बन रही है आपकी एंड उस पर फोकस करना शुरू करेंगे। चलिए सो पीपल सो फार सो गुड, मजा आ रहा है बेटा। अगर यू आर रियली एंजॉयिंग द वीडियो, यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पुट अ हार्ट, पुट अ थम्स अप यार, मसल इमोजी फॉर अमित सर, ठीक है। चलिए अप्रैल में बेटा अभी फुल स्पीड एंड एक्यूरेसी, दैट्स ऑल, नो अदर फोकस है, क्योंकि अभी तक आप कंफर्टेबल हो चुके हो, प्रैक्टिस लगा रहे हो, लेकिन अभी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को खेलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा एनहांस योर रीडिंग स्पीड व्हाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी अभी आपकी जो भी है 60%, 70%, 80% जो भी है, रिलैक्स, स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाएंगे। सो आरसी में अगर आप देखते हो, यू हैव टू इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू रीड पैसेजेस फास्टर, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग। मतलब इस स्टेज तक आपको ओवरऑल पैसेज समझना, जिस्ट ऑफ द पैसेज समझना, व्हाट आर द मेन पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी रेकमेंड, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर वर्बल एबिलिटी देखते हैं, सो मोर कॉम्प्लेक्स मतलब फिर से मीडियम लेवल, ठीक है, इंक्लूडिंग पैरा समरीज, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शंस। वोकैब में रिवाइजिंग प्रीवियसली लर्न्ड वर्ड्स एंड इंश्योरिंग रिटेंशन। इंश्योरिंग रिटेंशन इज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ते रह जाते हैं पर भूल जाते हैं। तो बेटा थोड़ा रिवाइज किया करो, जो भी वर्ड्स आप हफ्ते भर में पढ़ रहे हो, एंड ऑफ द वीक रिवाइज, प्लीज डू दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एक्शन में, हाँ बेटा अप्रैल महीने में जाके आप टाइमर लगाओगे। टाइम योरसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग आरसी पैसेजेस टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड। सॉल्व 2-3 पैरा समरी, पैरा जंबल सेट्स, अभी एवरीडे लगाओ यार, कंफर्टेबल हो जाओ, बट देखो खाली 2-3 दे रहे हैं, ठीक है। एंड फोकस ऑन रिवाइजिंग वोकैब यूजिंग एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में भी बहुत सारे टेक्निक्स है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज निमोनिक्स, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स। बेटा अगर आपको इन पे सेपरेट वीडियोस चाहिए, डेफिनेटली कमेंट्स में यस सर वी वांट अ वीडियो ऑन वोकैब लगाना, आई विल गेट अ लाइव आल्सो जिसमें सॉल्विंग करेंगे साथ में और आपकी वोकैब एकदम तगड़ी कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो दिस विल एनहांस योर वोकैबुलरी अ लॉट। एंड ये देखो इससे ना अभी यू नो दैट एवरी डे यू हैव टू एलोकेट हाफ एन आवर 45 minutes to VARC, क्या बुरा है, 100% we can do that, ठीक है। आपका गोल इज टू इंप्रूव द बैलेंस बिटवीन स्पीड, एक्यूरेसी, एम टू सॉल्व आरसी पैसेजेस इन 5 to 6 minutes। लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोशिश करो, ठीक है। एंड अगेन बेटा आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ मीडियम लेवल, नॉट एडवांस लेवल, चिल मारो। तो कैट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो भी पैसेज आ रहा है मीडियम लेवल का सॉल्व करके दिखाना है। 5 से 6 चलो छोड़ो, कोई नहीं, 8 से 10 भी ले लो, कंप्लीटली ओके, आई एम टेलिंग यू, रिलैक्स। बट ये टारगेट रखना है, गोल रखना है, बाय अप्रैल वी हैव टू रीच हियर, ठीक है। चलिए पीपल डूइंग वेरी वेरी वेल। देखते ही देखते मई महीना आ गया, गर्मियां शुरू हो गई। अब आते हैं दुनिया में ऑफ मॉक टेस्ट्स एंड प्रैक्टिस। स्कैरी, वेरी स्कैरी।
बेटा इसमें भी काफी डिबेट्स हैं. मॉक टेस्ट पर्सनली एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर एजुकेटर्स डू रिकमेंड ना जून जुलाई में देखते हैं. हम आपको इसीलिए मई से बोल रहे हैं कि यू विल स्टार्ट इन एडवांस, व्हाई नॉट. ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक, दिस इज जस्ट फॉर द फ्लेवर एंड फील बेटा. ठीक है, इसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहे आपसे. तो मॉक टेस्ट अभी आपका सक्सेस नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि कितना परसेंटाइल, कितना रैंकिंग, कितना एक्यूरेसी. रिलैक्स, बट जस्ट टू गेट यू एक्कस्टम्ड, ये देख रहे हैं. तो इसलिए बेटा मॉक टेस्ट यहां से लगाना शुरू कर दो. सो बिगिन बाय टेकिंग योर मॉक टेस्ट जस्ट टू सिम्युलेट. सिम्युलेट का मतलब होता है मिमिक या तो कॉपी बेटा एग्जाम कंडीशंस. ठीक है, तो मॉक टेस्ट की बात करते हैं. सो टेक एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी वीक फोकसिंग ऑन द वीएआरसी सेक्शन. बेटा अभी इसका गुड पार्ट क्या है, गुड पार्ट क्या है, अगर आप मॉक टेस्ट ना भी लगाओ इस टाइम तक बेटा आपके सेक्शनल टेस्ट तो चल ही रहे होंगे. सो दैट्स गुड इनफ, कोई बात नहीं है. हर हफ्ते संडे टू संडे इज व्हाट वी रेकमेंड, टेक अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ वीएआरसी अगर मॉक नहीं हो पाया तो. ठीक है, आरसी वर्बल रीजनिंग में करते हैं कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग मोर एडवांस आरसी पैसेजेस, कॉम्प्लेक्स वर्बल रीजनिंग जहां तक हो सके. वोकैब की बात करते हैं, प्रैक्टिसिंग विद रैंडम सेट्स ऑफ वोकैब क्वेश्चंस. जस्ट प्रैक्टिस, नो स्ट्रेस, नो वरीज. यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप टेस्ट एनवायरनमेंट में खेल रहे हो, मतलब टाइमर शुरू है, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्यूरेसी की बात हो रही है. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, गेटिंग इट. तो वो जरूरी है. चलिए एक्शन में 1 to मॉक टेस्ट हर हफ्ते मत लो. ठीक है, मतलब 1 to 2 मत लो, यू कैन टेक 1 एवरी वीक. ठीक है, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर टाइम मैनेजमेंट, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर कट ऑफ्स. ठीक है, कट ऑफ्स मतलब कि क्या होता है, कट ऑफ्स मतलब कि आर यू एबल टू क्रॉस 80%. हाँ यार क्यों नहीं. चलो, आर यू एबल टू क्रॉस 75%. सो डिड यू नो कि IIM अहमदाबाद ओनली नीड्स 80% पर सेक्शन. डिड यू नो दैट? गुड इनफ है. हाँ, ये अलग बात है कि कैंडिडेट्स हु गेट इन स्कोर 99, 98, 95, वो अलग बात है. बट आप उतना कर पा रहे हो, पार उतना क्लोज कर पा रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, रिव्यू ऑल द मॉक टेस्ट एरर्स, रिफाइन स्ट्रेटजीज एंड फाइनली स्टार्ट रिवाइजिंग वोकैबुलरी टॉपिक्स. ओवरऑल सेम ही सेम है. अच्छा, यहां पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्योंकि अब आप एग्जाम में खेल रहे हो. ठीक है, सिमुलेशन एंड बिगिन रिफाइनिंग योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज. बेटा यहां से आपको पता चलेगा व्हेन वी टॉक ऑफ स्ट्रेटजीज व्हाट यू शुड डू. ठीक है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग एंड व्हाट आर बेसिकली योर पैटर्न्स. बेटा यहां पे लिख रहे हैं, बहुत पावरफुल वर्ड है अमित सर का. पैटर्न्स बड़ी मस्त चीज है. पैटर्न्स मतलब कि आप टिपिकली क्या करते हो, 2 ऑप्शन में गुम हो जाते हो, रीडिंग में बहुत टाइम लगाते हो, हमेशा गलत ऑप्शन मार्क करते हो. वट एवर यू हैव टू आइडेंटिफाई एट दिस स्टेज विच इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल, बिकॉज वी कैन स्टिल कोर्स करेक्ट, नॉट टू वरी. ठीक है, चलिए पीपल देखते ही देखते जून आ गया. अब लेजिट हम बढ़ रहे हैं एडवांस्ड फेज में. ठीक है, सो बाय नाउ, अच्छा जून में ऑल्सो बेटा रिमेंबर 6 months टू कैट. दिस इज एग्जैक्टली द 6 months मार्क. दिस इज ऑल्सो द टाइम जब एडवांस बच्चे जुड़ेंगे कैट प्रेप में, like IITians, kids with math background, English background, they'll start preparing at this stage. You have already been preparing for 6 months, so you're sorted. ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं. So अभी focus on more challenging questions, focus on more challenging passages. कुछ नहीं करना है अभी तक. देखो आप एकदम डिसिप्लिन चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी लेवल अप करना है. आप लेवल 5 पे थे, अभी लेवल 7 पे आ जाओ. ठीक है, पैसेजेस फ्रॉम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, अब साइंस बेस्ड पैसेज करो, फिलोसफी बेस्ड पैसेज, इकोनॉमी बेस्ड पैसेज 100% करेंगे सर. क्यों? क्योंकि दे आर एग्जैक्टली द टाइप जो कैट के एग्जाम में आती है. ठीक है, वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में प्रैक्टिस सिलेक्टिंग विच क्वेश्चंस टू सॉल्व फर्स्ट. ये देखो बेटा, फर्स्ट मतलब जून से स्टार्टिंग यू आर ऑल्सो एंटरिंग अ जोन ऑफ सेट सिलेक्शन विच इज द नेम ऑफ द गेम, चाहे वो VARC, LRDI या क्वांट. बहुत इंपॉर्टेंट है यार. सो पीपल लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस इन अ वेरी डेडिकेटेड मैनर. ठीक है, वोकैब में रिवाइज ऑल द प्रीवियसली लर्न्ड वर्ड्स सिस्टमैटिकली, आराम से ये आपको करते रहना है. ठीक है, तो ये देखना है विदाउट फेल. चलिए, सो पीपल ये हो गया 100% आपको यहां पे फिर से. ठीक है, आई विल स्टिल से 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक कंटिन्यू करना.
नो स्ट्रेस नो प्रेशर, ठीक है। हाई लेवल आरसी पैसेजेस शुरू करना है, ठीक है। सो आपको जो सोर्सेज देंगे, हाई लेवल का मतलब होता है अप्रोचिंग कैट लेवल, ठीक है। मे बी कैट के PYQs हम शुरू करें, ये जरूरी है, ठीक है। एडवांस्ड वर्बल रीजनिंग सेट्स, पैरा समरी, ऑड सेंटेंस आउट, बाय नाउ यू डन विद ऑल योर सिलेबस, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अलग अलग कर ही रहे हो। पैरा जंबल हो गया, सेंटेंस ऑड वन आउट हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, पैरा समरी हो गया, सॉर्टेड। जून तक यू आर कंप्लीटली डन विद योर सिलेबस, ठीक है। एंड गोल इज एक्यूरेसी, स्पीड, VARC सेक्शन में फोकस ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, रेड्यूसिंग मिस्टेक्स। बेटा रेड्यूसिंग मिस्टेक्स तब करोगे व्हेन यू विल आइडेंटिफाई योर पैटर्न। तो जल्दी जल्दी पहले आइडेंटिफाई करो, वो कोई भी बच्चे का सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। जुलाई अगस्त में वी स्टार्ट रिवाइजिंग। सिलेबस हो चुका है, कोई भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, सिलेबस हो जाने के बाद क्या करते हो? रिविजन रिविजन रिविजन, व्हाट एल्स इज टू बी डन? सो पीपल, यहां पे वी ओनली फोकस ऑन रिवाइजिंग, strengthen your weak areas and refining your strategies बहुत जरूरी है, because by now you know what is working for you, you know what is not working for you, you know you are very good at say RCs and you are not so good at say parajumbles for example, तो आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट में अभी आप फुल लेंथ मॉक्स लगाओगे, ठीक है। VARC पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे 100%। RC में फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी, खाली एक्यूरेसी। अच्छा बेटा डिफिकल्ट पैसेजेस का मतलब क्या होता है? ये वो पैसेजेस है जो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, ये सबके लिए अलग अलग होगा, ये सबका सेम नहीं होगा, इस पे ध्यान देना, ठीक है। वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, कीप सॉल्विंग एडवांस्ड वाले डिफिकल्टी सेट्स एंड वोकैब में रिटेंशन, रिव्यू, वीक एरियाज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो वापस से सोर्सेज वगैरह मैं ले आऊंगा, डोंट स्ट्रेस एट ऑल। एंड इसके लिए क्या करना है सब बता दो। अगेन 1 मॉक टेस्ट पर वीक इज इनफ, आई एम स्टिल टेलिंग यू, इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त इनफ है, ठीक है। रिव्यू टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, बेटा यहां पे आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है ऑन मॉक एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मेक श्योर यू सिट, यू एनालाइज ईच एंड एवरी मॉक शिद्दत से। ये फाइंड आउट करो कि अगर आपका राइट आंसर हुआ तो क्यों राइट हुआ, आपको आता था कि तुक्का था, रॉन्ग हुआ तो क्यों रॉन्ग हुआ, सिली मिस्टेक थी, ओवरसाइट था, 2 ऑप्शन, सी लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस पे भी सेपरेट वीडियोस आई विल गेट, डोंट वरी, एज वी प्रोग्रेस ऑफ कोर्स। एंड वर्क ऑन क्विक फिक्सेस फॉर वीक एरियाज, मतलब आप कुछ रिवाइज कर लो, ठीक है, कहीं से शॉर्टकट पता करो, ऑब्वियसली सॉल्यूशन की को ध्यान से पढ़ के उसमें से बेटा रिटेन करो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फाइनली आवर गोल विल बी टू पॉलिश ऑल द स्किल्स, फोकसिंग ऑन ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप्स एंड पैसेजेस, ये बहुत जरूरी है। तो बाय नाउ यू आर अ वॉरियर। अब आप पूरे तरीके से ये प्रिपेयर कर चुके हो कि कहां से वार हो सकता है, कौन से वार, ठीक है, स्ट्राइक यू कैन क्या फाइट एंड कौन से यू कांट, बिकॉज व्हाट आर योर वीक एरियाज, बाय नाउ यू नो वेरी वेल। चलिए पीपल, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आ गया हमारा फाइनल प्रेपरेशन का फेज अभी तक। वंस अगेन बेटा, वंस अगेन, the fact that you have subscribed to the channel, I hope so, and the fact that you have liked this video, I hope so, goes without saying. लेकिन बेटा अभी तक भी if you are enjoying and finding this video useful, comment section में एक दिल जरूर छोड़ देना अमित सर के लिए and एक thumbs up, it keeps me motivated to keep getting more rich content for all my rock stars, ठीक है। चलिए सितंबर अक्टूबर में आते हैं फाइनली। नाउ आपका फोकस क्या होगा? फाइनल रिविजन एंड एग्जाम रेडीनेस, बस अभी मतलब कि ना zen लाइक स्टेट में जाना है बस। तो बेटा आपके की एरियाज में मॉक टेस्ट देंगे, 1-2 मॉक टेस्ट पर वीक, हाँ अभी मॉक टेस्ट बढ़ाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट पैसेजेस, टाइम कंस्ट्रेंट, यस अभी सब कुछ टाइमर के बेसिस पे होगा, उसके बिना कुछ नहीं। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, फोकस ऑन द बेस्ट अप्रोच, टैकलिंग द VARC सेक्शन विद इन द गिवन टाइम, एंड थोड़ा बेटा रिलैक्स भी करो, यस 100%, ठीक है। फोकस ऑन मेंटेनिंग मेंटल क्लैरिटी, ये बहुत ऑसम है, ठीक है, ये तो अलग जोन है, इसमें और बात डेफिनेटली बाद में करेंगे, लेकिन बेटा इस पे प्लीज रिमेंबर यू हैव टू रिमेन सेन, यू हैव टू रिमेन फोकस्ड फॉर करेक्ट आंसर सिलेक्शन, अवॉइडिंग स्ट्रेस। मुश्किल है, मतलब सॉरी मुश्किल इन द सेंस ऑफ इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, करेंगे यार, ठीक है। एंड फाइनली इसको क्या करना है बेटा, एक्शन में मॉक टेस्ट अंडर फुल एग्जाम कंडीशंस, मतलब आइडियली
मॉक टेस्ट को कैट के स्लॉट्स के टाइम पे दो. यू डोंट नो व्हाट योर कैट स्लॉट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स, लेकिन आइडियल ट्राई जहां पे आप मॉक टेस्ट स्लॉट 1 के टाइम पे लिख रहे हो, यहाँ स्लॉट 2 यहाँ स्लॉट 3, तो योर बॉडी विल कीप गेटिंग कंडीशनड, कीप गेटिंग यूज्ड टू इट. ठीक है, नो ब्रेक्स. वोकैब एंड ग्रामर की जरूरत नहीं है, वोकैब रिवाइज करना है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है, स्ट्रेस नहीं. तो बेटा बेस्ट थिंग्स ऑफ कोर्स विल ऑलवेज बी माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस मतलब क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, पीस एंड डीप ब्रीदिंग वंडर्स. वो जो ऑक्सीजन ब्लास्ट जाता है ना ब्रेन को, बस वही काफी है यार. ठीक है, एंड वी फुली प्रिपेयर टू टैकल द एग्जाम कॉन्फिडेंटली, मैनेज टाइम इफेक्टिवली इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट गोल. एंड बिफोर आई लीव यू, थोड़े ओवरऑल गुरु मंत्रस बस ये सुन लो और जाओ. ठीक है, सो पीपल प्लीज रिमेंबर, strengthening your weak area strategies में consistency. All that CAT demands is you solve for CAT every day. बेटा आंधी हो, तूफान हो, कॉलेज का एग्जाम हो, जॉब हो, यस एवरीथिंग सर आंखों पे, आई अग्री, आई एक्सेप्ट. ठीक है, नहीं कर पाए कल करो, लेकिन 1 महीने तक छोड़ मत दो यार. फिर वो कितना भी जॉब का प्रेशर हो, कितना भी कॉलेज सबमिशंस हो, कॉलेज एग्जाम्स हो, at the back of your head constantly you are thinking CAT करना है. तो बेटा consistency more important than learning by heart. Stick to the plan even if progress seems slow. Yes बेटा याद रखना, बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनने वाली, ईंट करके बनेगी, right? Weird example but I hope it's making sense. ठीक है बेटा, review your mistakes, focus on understanding why an answer was incorrect rather than just marking it right or wrong. ये मत करने बैठना. ठीक है, क्योंकि आपको क्या नहीं समझा, आपको ऐसा क्यों लगा, why did you mark B when A was the answer, आपका लॉजिक क्या है, all of that is very very important. ठीक है, तो मतलब know yourself. And finally please this goes without saying, I know मेरे सारे रॉकस्टार्स बोलेंगे सर आप करके बताओ ना, मुश्किल आसान है. अरे यार कोशिश तो करेंगे यार. ठीक है, सो बेटा मेंटल क्लैरिटी चाहिए, फोकस चाहिए. ठीक है, सो इंश्योर रेगुलर ब्रेक्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. मतलब find your zone, do something that you're passionate about. ठीक है, तो बेटा योगा हो गया, गार्डनिंग हो गया, जो भी आपको पसंद है, मतलब लेकिन प्रोडक्टिव चीजें करो यार, अनप्रोडक्टिव मत करो. स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन बेटा 6 से 8 घंटे बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, so that's about it. I had a lot of fun putting together this video. I am very excited to kickstart this journey of CAT 2025 with you all. People genuinely, if you liked it and you had fun, Amit sir के लिए comment section में जरूर छोड़ देना. Tell me आपके और क्या queries और concerns है, I will get a video on that also as well. ठीक है, until we meet again, thank you so much. This is Amit sir signing off.